क्यों नहीं बचाए? तुम साथ देते, दोस्ती निभाते तो आज मैं जिंदा होता। एक दोस्त जो कि मरने के बाद भी अपने दोस्तों को भूल नहीं पाया। उसने एक ऐसा कांड कर दिया कि अब उसके दोस्त जो आज जिंदा हैं वो अपनी पीढ़ियों को ये कहानी सुनाने वाले हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो कि दोस्ती को लेकर आपके जहन में एक ऐसा अजीबो गरीब डर या फिर भ्रम पैदा कर देगी कि आप समझ नहीं पाएंगे कि इस दुनिया में आखिर करना क्या है, कैसे रहना है। दरअसल ये कहानी है कृष्णा, कार्तिक, युवराज और रघु नाम के 4 पक्के दोस्तों की। ये राजस्थान की एक सिटी में रहते थे और एक साथ ही रहकर अपना जीवन यापन करते थे। यानी कि एक पर्टिकुलर कंपनी में अपनी जॉब करते थे। रेंट पे इन लोगों ने बढ़िया से अपना फ्लैट लिए हुए थे और वहीं से अपनी जिंदगी काट रहे थे। एक दिन की बात है, इन लोगों को खबर मिलती है कि बहुत दिनों से इनका एक दोस्त अपने घर गया हुआ था। दिल्ली में उसका घर था। उस दोस्त का नाम था शुभम। वो बहुत दिनों से अपने घर पर था। उसने अपने घर पर ही रहते रहते खुद को खत्म कर लिया है। वो लोगों को एक बहुत बड़ा धक्का पड़ा कि यार शुभम तो इतने अच्छे से हमारे साथ अपनी लाइफ जी रहा था, हमारी कंपनी में ही जॉब करता था, कितने सालों से हम सुख दुख में एक दूसरे के साथ थे, उसने अचानक से इतना बड़ा कैसे कदम उठा लिया। ये लोग तुरंत ही एक गाड़ी बुक करते हैं और पहुंच जाते हैं दिल्ली में उसके घर। जब दिल्ली में उसके घर पहुंचते हैं तो ये पता चलता है कि उसने नौकरी की प्रेशर में आके ये कदम उठाया, जो कि बहुत गलत है। ये कदम किसी को नहीं उठाना चाहिए। अरे नौकरी छोड़ दो यार, पैसे आ जाएंगे, जिंदगी नहीं, कुछ भी चले जाए, अपनी जिंदगी को ऐसे गंवाने मत देना, बहुत कीमती होती है। तो वो चीज शुभम नहीं समझा था और उसने एक बहुत दुनिया का सबसे बहुत गलत कदम उठा लिया और खुद को खत्म कर दिया। ये चारों दोस्त वहां पर पहुंचे, उसे घर वालों के साथ उसकी पूरी अंतिम क्रिया वगैरह में शामिल हुए हैं। आने वाले कुछ दिनों तक वहां पर और रुके। और जब ये लोग दिल्ली से वापस राजस्थान के लिए आ रहे थे, क्योंकि अब सब वहां पे काम क्रिया खत्म हो गई है ना, तो अपने घर तो लौटना ही पड़ेगा, नौकरी चाकरी सब कुछ है राजस्थान में। तो इन चारों के दिमाग में आया कि यार शुभम ने हमको लेटर लिखा था, उस लेटर में सारी जानकारी लिखा था कि मैं अपनी नौकरी में कैसा फील करता हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तुम लोग भले साथ में हो, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। ये सारी चीज़ें उसने एक लेटर में लिखा था इन चारों के नाम। लेकिन ये चारों ने वो लेटर को इतनी तवज्जो नहीं दिए थे और उसने ये कदम उठा लिया था। तो शुभम के घर से निकलते निकलते इनको एक बहुत गहरा पछतावा हुआ कि काश हम उसकी चिट्ठी को थोड़ा सीरियस ले लिए होते, हम हर चीज़ दोस्ती वाली मजाक मस्ती में नहीं निकाले होते, तो आज हमारा दोस्त जिंदा होता, हमारे साथ होता। खैर, जो होनी थी उसको कोई टाल नहीं सकता था। शुभम ने वो कदम उठा ही लिया था और ये लोगों ने उसकी काम क्रिया कर दिए थे। अब पछताने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये लोग पहुंच जाते हैं राजस्थान के अब अपने घर में। आने के बाद वो फिर से अपनी नौकरी चाकरी कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक एक हफ्ते बाद होता यह है कि ये चारों लोग ऐसे ही रैंडमली ना अपने घर पे बैठे हुए थे और प्लान बना रहे थे कि चलो आज रात में कोई बढ़िया सी मूवी देखते हैं। इन लोगों ने लैपटॉप लगाया और लैपटॉप में अपनी मूवी प्ले किए, जो भी इनको देखना था। अचानक से लाइट चली गई तो लैपटॉप में बैटरी का बैकअप था, चल रही थी मूवी, चल रही थी। फिर अचानक से बैटरी ड्रेन हो गई और बैटरी ड्रेन हुई तो लैपटॉप भी बंद हो गया। अब मूवी अटक गई लेकिन लाइट नहीं आ रही थी। इनका दिमाग खराब हुआ कि क्या सीन है यार, चलो एक काम करते हैं। इनका ना जो फ्लैट है वो फ्लैट के बेसमेंट में वो जो स्विच बोर्ड होता है ना वो था, तो उसको ठीक करके आते हैं। तो सबकी सब उठ के जाने लगे। तो अचानक से अपना कृष्णा क्या कहता है कि सब लोग मत चलो, तुम लोग यहीं पर बैठो, मैं अकेला जाता हूँ और स्विच बोर्ड में बटन बंद चालू करके देखूंगा। जैसे ही लाइट आ जाएगी तुरंत मुझे एक फ़ोन मार देना कि भाई लाइट आ गई है। सब लोगों ने बोले ठीक है, हम लोग रुकते हैं। कृष्णा ने उठाया अपना मोबाइल, फ्लैश लाइट ऑन किया और बेसमेंट में चले गया। बेसमेंट बहुत दिनों से बंद, वहाँ पे कोई साफ सफाई नहीं होती है, जाले फाले सब लगे हुए हैं, बहुत गंदी कंडीशन में। वो पहुंचा है और स्विच बोर्ड ओपन किया। बहुत सारी बटन्स रहती है ना स्विच बोर्ड में। वो देखने लगा बंद चालू करके कि कुछ होता है क्या। कुछ हो नहीं रहा था, किसी का फ़ोन नहीं आ रहा था ऊपर से। अभी अचानक से
उससे कंधे में ऐसा कोई हाथ रखता है और ऐसा कोई उसके कंधे को दबाता है। तो इसको क्या लगता है कि कार्तिक आया है, मस्ती कर रहा है। कार्तिक थोड़ा ऐसे मस्ती वाले बिहेव का है, तो ये बोलता है कि कार्तिक नाटक मत कर यार, मुझे देखने दे, करंट लग जाएगा, स्विच बोर्ड है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो वो हाथ हटा लेता है, ये सोचता है कि चलो जाने दो, खड़े रहने दो इसको, ठीक है। फिर ये एक दो बटन और बंद करता है कि अब इसे कंधे में, इस वाले कंधे में ऐसा कोई नाखून गड़ाने के साथ ऐसा कोई जोर से दबाता है, तो इसको अभी जोर का पेन होता है। इसको गुस्सा आता है कि ये किस तरह का मजाक है, पहले नॉर्मल पकड़ा इस कंधे में, फिर अभी नाखून गड़ा के बहुत जोर का दर्द हुआ। तो जैसे ही पलटा ना, तो उसे इतना खूंखार कोई दिखाई दिया, आप लिटरली विश्वास नहीं मानोगे, उसका पूरा चेहरा कटा फटा, इतना ज़्यादा गंदा दिखाई दे रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं। अंधेरे में ये तुरंत समझ नहीं पाया, चेहरा पकड़ नहीं पाया, लेकिन बहुत गंदा, बहुत डरावना इसको चेहरा दिखा। खाली इसके पास फ्लैश लाइट ही थी ना, उसी से दिखा, और ये बहुत ज़ोर से चिल्लाया और धड़बड़ा गया ना, क्योंकि एक तो अंधेरे में काम कर रहा है, पीछे करंट है। अचानक से चेहरा दिखा तो डर गया, और डर के ना ये चक्कर जैसा आ गया, इसको बेहोश जैसा हो गया। ये चिल्लाया तो ऊपर इसके दोस्त बैठे हुए थे फ्लैट में, तो बेसमेंट से आवाज़ आई, यार चलो भाग के देखते कृष्णा को क्या हुआ। ऐसे करके सबकी सब नीचे बेसमेंट में आए, देखे कृष्णा बेहोश पड़ा हुआ है। कृष्णा को उठाए हैं, ऊपर लेकर आए हैं, और कृष्णा जब होश में आया ना, तो कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। बोल रहा है भाई मैं सो रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं देखना है, मैं सो रहा हूँ, लाइट जब आनी होगी आएगी। तो किसी को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों कर रहा है। वो सो गया कंबल में छिपा के। बाकी के लोग बैठे रहे, थोड़ा सा इसके बिहेवियर को नोटिस किए, और लाइट नहीं आई आखिर, ये लोग भी सो गए। सोचे कि कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, मतलब ट्रांसफार्मर वगैरह में इलाके के कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी, लाइट आ जाएगी। चलो अब सुबह हुई, तो सुबह सब लोग, मतलब कृष्णा बोला कि भाई ऑफिस तो जाऊंगा मैं, तबीयत खराब लग रही है लेकिन ऑफिस चलूंगा। तो सब लोग ऑफिस के लिए निकल गए, लेकिन कार्तिक कहता है कि मैं घर पे ही रुक रहा हूँ। पिछली रात लाइट नहीं थी, इसके चक्कर में गर्मी के कारण मुझे ठीक से नींद नहीं आ पाई है। मैं आज छुट्टी ले रहा हूँ, मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, वैसे भी ऑफिस वालों का बहुत हो गया है। बिना मतलब के प्रेशर ना डाले, प्रेशर के चक्कर में मेरे दोस्त ने गलत कदम उठा लिया है, केस कास ठोक दूंगा मैं ऑफिस वालों के ऊपर, मुझे परेशान ना करें ऑफिस वाले, साफ बोल देना। ऐसा बोल के कार्तिक घर पे रुक गया, और कृष्णा, युवराज, रघु, ये सब के सब ऑफिस के लिए निकल पड़े। युवराज ने कृष्णा से पूछा भी जाते जाते कि भाई पिछली रात को हो क्या गया था। कृष्णा ने पूरी बात बताया और बोला यही कारण था कि मैं घर पे रुकना नहीं चाहता था। मैं घर पे ये सब कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अपने 4 लोगों के अलावा भी 5वें किसी की अब प्रेजेंस हो गई है घर पे, इसलिए मैं ये घर पे बात नहीं करना चाहता। तो युवराज बोलता है कि अरे छोड़ना, तेरा पागल है, तेरा वहम है ये सब। अंधेरे में कई बार ऐसे इल्यूजन्स हो जाते, हमें उल्टी सीधी चीज़ें दिखाई दे देती है। ये ह्यूमन बिहेवियर होता है, हमारा दिमाग कई बार चीज़ें डर के मारे क्रिएट कर लेता है। ऐसा करके युवराज और रघु दोनों ने कृष्णा को समझाए, और इन लोगों ने अपना आज का ऑफिस कंटिन्यू किए। लेकिन जब ये लोग घर पहुंचे तो क्या पाए कि घर पे कार्तिक इतना डरा हुआ बैठा है कोने में, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। पूरा पसीना पसीना है और डर के मारे कांप रहा है, ना वो कुछ बोल पा रहा है, ना किसी को फोन किया था। तो ये घबरा गया, अरे कार्तिक क्या हो गया, तू ठीक तो है ना। तो कार्तिक बोलता है कि यहाँ से बाहर चलो, मेरी कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी अकेले, इसलिए मैं यहीं पर बैठा हुआ था, भाई प्लीज़ बाहर चलो। तो अभी शाम का वक्त है, 7 साढ़े 7 बज रहे हैं, इसके साथ सब लोग बाहर गए। ये अपने कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। पता नहीं कमरे के बाहर इसने क्या देखा था, अभी तक इन लोगों को मालूम नहीं था। जब ये लोग बाहर गए ना घर के, तब कार्तिक बताता है कि मैंने बहुत क्लियर अपने घर के बाथरूम में, मतलब अपने कमरे से बाहर निकलते से ही वाला जो बाथरूम है, वहां पर शुभम को देखा। शुभम मतलब वही दोस्त दिल्ली वाला जिसने गलत कदम उठा लिया था, खुद को ख़त्म कर दिया था अभी कुछ दिन पहले। उसने बोला बहुत क्लियर मैंने शुभम को देखा हूँ, पूरे टाइम बाथरूम की ज़मीन में बैठकर ऐसा बस रो रहा था। भाई मुझे बहुत डर लग रहा था उससे, बहुत, और इतनी कपकपाहट छूट रही थी कि कोई मरने के बाद भी कैसे बाथरूम में आकर रो सकता है। भाई वो हमारे घर पे आ गया, तुम मानो या ना मानो। तो ये लोग सब बड़े टेंशन में आ गए, साला क्या सीन क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी युवराज मानने के लिए तैयार नहीं है। रघु मान चुका है, कृष्णा ने तो देखा ही था पिछली रात को बेसमेंट में, अभी इसने तो बहुत क्लियर देख लिया कि जो कोई भी भूत है वो किसी और का नहीं, शुभम का ही भूत है। युवराज नहीं मान रहा है। ये लोगों ने बाहर अपना काट लिए, रात का वक्त वो बाहर ही आज खाना खाए हैं। फिर बोले अभी घर तो जाना पड़ेगा, कुछ इलाज नहीं है। तो ठीक है भाई, ये लोग अब सबके सब घर पर आते।
घर पर आए, फिर इन लोगों ने प्लान बनाया कि फालतू का डर 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 मन में बैठ गया। युवराज ने बोला कि मैं तुम लोगों को एक कॉमेडी फिल्म दिखाता हूँ। इन लोगों को ना कॉमेडी फिल्म यानी फिल्म्स देखने का बड़ा शौक था। जब कभी भी मौका मिलता था लैपटॉप में मूवी लगाते थे, देखते रहते थे, टाइम पास बढ़िया होता था। जॉब करने वाले लड़के थे, बढ़िया थे सब, तो ये फिर मूवी लगाते हैं। और अभी मूवी वूवी सब बढ़िया से चली और मूवी देखते देखते 2 सवा 2 बजे के आसपास सबको नींद आ गई। खाली रघु आखिरी आखिरी के सीन में जाग रहा था। जब मूवी जैसी ख़त्म हुई, रघु ने सोचा वॉशरूम जाता हूँ भाई, हल्का होके सो जाऊँगा। उसने मूवी को प्रॉपर बंद किया, लैपटॉप बंद किया, और जैसे ही वॉशरूम गया है, वॉशरूम में क्या देखता है कि वो जो टॉयलेट सीट होती है ना, उसके बाजू में पूरा उसका गर्दन वर्दन हाथ वाथ ऐसा टूटा पड़ा हुआ है शुभम का। और ऐसी कंडीशन में वो बाथरूम में पड़ा है जैसे कि ना जाने जितने दिन पहले उसकी मृत्यु हुई थी उतने दिन से वो यहीं पर है। पूरा उसका शरीर सड़ा हुआ है, पूरी मक्खी वक्खी भिनभिना रही है और बहुत गंदी स्मेल, और पूरे बाथरूम की ज़मीन में इतनी गंदगी फैली हुई है। अब उसका खून बोलो जो बोलो, बाप रे, मैं तो इमेजिन करके डर रहा हूँ। वो पूरा ऐसा फैला हुआ है। अब ऐसी सिचुएशन कोई देख ले तो क्या करेगा? रघु ने बहुत ज़ोर से चीखा और सबकी सब लोगों को बोला उठ के भागो साले, ऐसी तैसी हो गई है, बाथरूम में गड़बड़ है, अपने घर में गड़बड़ है, शुभम की आत्मा यहाँ पर आ गई है। ऐसे बोल के सब लोग भागे। अभी पूरी रात इन लोगों ने बाहर काटे हैं। अब सोच रहे हैं क्या करें, किससे बात करें। घर वालों के पास भी ऐसा कंप्लेंट लेके नहीं जा सकते कि मम्मी पापा देखो हमको भूत दिखा। बच्चे तो है नहीं, अपन बड़े हैं, ऐसी प्रॉब्लम से हमको खुद को डील करना पड़ेगा। लेकिन डीलिंग भी कब होगी? जब अगला दिन निकलेगा तभी तो कुछ कर पाएंगे। कुछ भी करना है, अब चाहे घर बदलना है, किसी से बात करना है, घोस्ट हंटर को घर पर बुलाना है, दिन में ही हो पाएगा। पूरी रात इन लोगों ने बाहर बैठे बैठे काट दिए हैं। अगले दिन ये लोग अपने ऑफिस चले गए। अब बोले साला ऑफिस चले गए हैं, कल संडे का दिन है, अपन संडे के दिन समझते हैं ना, दिन भर तो ऑफिस में कट जा रहा है, रात आएगी, रात फिर पूरी जाग के काट लेंगे। सो रहे हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो रहे हैं, तभी चीज़ें दिखाई दे रही है। पूरी रात जागते हैं चारों लड़के और देखते हैं फिर क्या होता है ना। तो ये लोग पूरी रात जागने का आज प्लान बनाए, क्योंकि कल संडे है, कल ये लोग अपना नेक्स्ट कदम उठाएंगे। जाग रहे, अचानक से इन लोगों को अपने घर के बाहर से गेट खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है, रात के 2:45 बजे। बोले इतनी ज़ोर से कौन गेट खटखटाया अपना, चलो देख के आते हैं। ये लोग गए हैं जैसे बाहर देखने के लिए, युवराज अंदर ही था। ये तीनों लोग बाहर गए हैं, रघु, कार्तिक और कृष्णा। सामने एक बुढ़ा खड़ा हुआ था मेन गेट में, जो खाली इनसे एक एड्रेस पूछता है और आगे चले जाते हैं। इन लोगों को बड़ी हैरानी होती है कि ऐसा एड्रेस पूछने के लिए कोई इतनी रात में किसी का गेट कैसे खटखटा सकता है, रात के 2:45-3 बजे के आसपास, कि अंदर से कुछ तो भी गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। ये सब भागते हुए पहुंचते हैं। अंदर पहुंचते तो क्या देखते हैं, युवराज बेहोश हो गया है गिर के। पता नहीं कैसे गिर गया, क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी वो बाहर नहीं निकला था, वो बेहोश हो गया है। युवराज को उठाए हैं, लेके हॉस्पिटल भागे। पहले तो बोले अब घर पे रहना ही नहीं, अब घर पे मामला बिगड़ चुका है। अब ये जब हॉस्पिटल पहुंचे, युवराज होश में आया, तो युवराज ने क्लियर सबको बताया कि साले तुम लोग जब बाहर गए हुए थे, मैं बैठा था अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था, अचानक से मेरे कान में शुभम की क्लियर आवाज़ सुनाई दी है कि तुम लोग मुझे बचा सकते थे। क्यों नहीं बचाए? तुम साथ देते, दोस्ती निभाते, तो आज मैं जिंदा होता। ऐसी क्लियर आवाज़ सुनाई दी है। बोला मैं इतनी जोर से डरा, मैं भागने को हुआ, साला मेरा पैर लैपटॉप के वायर से फंसा, मैं नाक के बल गिरा, वो नाक में चोट लगने के कारण मैं बेहोश हुआ, नहीं तो मैं डर के बेहोश नहीं हुआ। डर के खाली मैं भागा था, चोट के कारण बेहोश हुआ। अब इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भाई उस घर में तो नहीं रहेंगे, एक काम करते हैं, एक पुजारी जी को बुलाते हैं, घर बंधवाते हैं, शुद्धिकरण करवाते हैं और घर छोड़ देते हैं। इन लोगों ने वही काम किया, शुद्धिकरण इसलिए करवाया क्योंकि शुभम की आत्मा कहीं इनके पीछे पीछे एक दूसरे घर में ना जाए। तो घर बांध दिए, पंडित जी ने शुद्धिकरण कर दी, इन लोगों के ऊपर शुद्धिकरण कर दिए और इन लोगों ने घर शिफ्ट कर लिए और तब से चीज़ें नॉर्मल है। कुछ महीने बीत चुके हैं सिचुएशन को, लेकिन अभी भी ऐसा डर लगा रहता है रात बेरात शुभम की आवाज़ ना जाए, शुभम दिखाई ना देते। लेकिन टचवुड भगवान की कृपा से अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। उनकी ज़िंदगी साधारण तरीके से कट रही है, लेकिन मन में एक गिल्ट है, हमेशा रहेगा, पीढ़ियों तक रहेगा। इनके बच्चे नाती पोते सब बोलेंगे कि काश हमारे दादा नाना या फिर हमारे पापा ने
अपनी दोस्ती के प्रति थोड़ा सीरियस पना दिखा दिए होते तो आज उनका दोस्त जिंदा होता और मन में इतनी बड़ी गिल्ट नहीं रहती। इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। क्या सीख? यही सीख कि आपके दोस्तों परिवार वालों के साथ कोई सिचुएशन बिगड़ रही है, आपको समझ में आ रहा है कि वो बंदे को कुछ प्रॉब्लम है, तो उससे बात करो। अगर वो कुछ बता रहा है तो उसकी बात को सुनो, समझो, क्योंकि कम्युनिकेशन से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। लेकिन कम्युनिकेशन को आप सीरियस ना ले तो कोई भी छोटी चीज़ भी एक बहुत बड़ी चीज़ का रूप ले सकती है और कुछ भी घट सकता है इस दुनिया में। इसलिए सावधान रहिए और एक दूसरे को समझ के चलिए। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं युवराज ने लिख के भेजा। मैंने सोचा ये कहानी सुनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही डरावनी ज़्यादा ना हो लेकिन सीख बहुत अच्छी देगी। तो इस एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।